अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप लोगों की स्टडीज़ की बेहतरी के लिए मैंने ये वीडियो लेक्चर्स का एहतमाम किया है और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इनको फॉलो करेंगे। बेटे, सबसे पहले हम बुक 3 का आगाज़ करेंगे और इसके आपको पता है 2 पोर्शन है। पहले 3 प्लेज़ हैं और फिर पोएम्स हैं। तो पोइट्री से मैं अपने इन वीडियो लेक्चर्स का आगाज़ कर रहा हूँ और हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको अभी वही कुछ पढ़ना है जिनका आपको इम्तिहान देना है। और मैं कोशिश करूँगा कि लफ्ज़ी तर्जमा भी कराऊँ, आसान तर्जमा भी कराऊँ और फिर मफ़हूम भी समझाऊँ आपको नज़मों का। और फिर इसके अलावा जो बाद में शार्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने तैयार किए हैं और मैंने कोशिश की है कि मुमकिन हद तक आसान अल्फाज उनमें इस्तेमाल करूं। और पिछले 5 साल पेपर्स जो पूरे पंजाब बोर्ड के हैं, चाहे वो बोर्ड फैसलाबाद का है, चाहे लाहौर का है, चाहे गुजरांवाला का है, चाहे डेरा गाजी खान का, सरगोदा का, उन सारे पेपर्स को यकजा करके मैंने नोट्स की शक्ल दी है। तो उनकी भी मैं आपको रीडिंग कराऊंगा और उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर का सिलसिला आपको पसंद आएगा और इंशाअल्लाह ये आपके लिए और आपकी तालीम के लिए मौजू भी रहेगा, मुवाफ़िक़ भी रहेगा और आपको इंशाअल्लाह आसान मालूम होगा। डियर स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट पोएम इज़ दी रेन, पेज नंबर 51. दिस पोएम इज़ रिटन बाय famous British poet William Henry Davies, who was born in 1871 and died in 1940. He lived a lot of years as a peddler and beggar. दिलचस्प बात यह है कि जिस मशहूर अंग्रेज़ शायर की हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं, उसने ज़िंदगी के काफ़ी साल एक पैडलर के तौर पर या भिखारी के तौर पर गुजारे। पेडलर कौन होता है? पेडलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स इलीगल ड्रग्स आर स्टोलन थिंग्स। ऐसा आदमी जो गैर कानूनी अद्वियात या नशा आवर चीज़ें फ़रोख्त करता है या फिर उन चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त करता है जो चुराई गई होती हैं। और इसके अलावा उसने भीख भी मांगी थी। जहाँ तक इस नज़म का ताल्लुक़ है, ये नज़म नेचर को डील करती है, लेकिन इसके अंदर इलामती मफ़हूम भी है, सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस भी ये नज़म रखती है। आइए हम इस नज़म का आगाज़ करते हैं। आई हीयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं आवाज़ सुनता हूँ पत्तों की जो बारिश का पानी पी रहे हैं। आई हीयर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं आवाज़ सुनता हूँ बड़े बड़े पत्तों की जो दरख्तों के ऊपर मौजूद हैं और वो बारिश का पानी पी रहे हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और नीचे जो छोटे कतरे मौजूद हैं उनको कतरा दर कतरा पानी मुंतकिल कर रहे हैं। टिस अ स्वीट नाइस टू हीयर, ये आवाज़ सुनना बड़ा दिलनशी है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये हरे पत्ते, सरसब्ज पत्ते मेरे करीब ही पानी पी रहे हैं। अब पहली लाइन के अंदर बेटे हम देखते हैं कि बारिश के दौरान सरसब्ज पत्ते बारिश का पानी पी रहे हैं। पानी पीना जो है ये आम तौर पर इंसानों या दूसरे जानदार का अमल है,
और अगर ऐसा ही अमल किसी बेजान से कराया जाए तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उर्दू में हम इसको तजसीम कहते हैं कि वो अमल जो एक जानदार का है लेकिन वो कोई बेजान कर रहा है, गैर जानदार चीज़ वो सरअंजाम दे रही है। और इसके अलावा जो अहम बात सिंबॉलिक अहमियत की हामिल है वो ये है कि यहाँ दो अल्फाज रिच लीव्स और पुअर लीव्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये लीव्स दर हकीकत लोगों की निशानदेही करते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर दो तबकात हैं, अमीर लोग ऊपर वाला तबका और गरीब लोग निचला तबका। मुआशरे के जो भी वसाइल हैं उन पर अमीर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है और ज़िंदगी की जो आसानियां हैं या जो सहूलतें हैं उन पर वही लोग काबिज़ हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको ऐसी नेमतें दस्तयाब नहीं हैं। और जब ये अमीर लोग जो हैं उनका पेट भर जाता है, वो मुकम्मल तौर पर महजूज़ हो लेते हैं इन सहूलियात से, तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी बहुत सहूलियात वो गरीब लोगों को भी मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन ये इंतकाल ऐसे होता है, ये मुंतकिली ऐसी होती है जैसे ये बारिश कतरा दर कतरा थोड़ा थोड़ा करके निचले पत्तों को दे रही है। कि जो गरीब लोग हैं आमतौर पर हम देखते हैं कि जो हमारी ये दुनिया है वहाँ पर अमीर लोग जो हैं वो अमीरतर होते चले जाते हैं और गरीब लोग जो हैं वो गरीबतर होते चले जाते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक के अंदर जहाँ सरमायादाराना निज़ाम है। और यहाँ थोड़ा सा एक मफ़हूम ये भी निकल रहा है कि शायर शायद थोड़ा बहुत मुतासिर था, कार्ल मार्क्स थे जिसने एक नज़रिया पेश किया था कि बल्कि एक निज़ाम हुकूमत पेश करने की कोशिश की थी जिसमें उसकी ख्वाहिश थी कि टू ग्रैब फ्राम द रिच एंड डिस्ट्रीब्यूट एमंग द पुअर, यानी कि अमीरों से छीना जाए और गरीबों में तकसीम किया जाए, जिसको मार्क्सिज्म कहा गया। और कुछ ममालिक के अंदर ये राइज भी हुआ, और जहाँ राइज हुआ वहाँ सोशलिज़म और कम्युनिज़म के निज़ाम से ये निज़ाम मशहूर हुआ। और हम जब देखते हैं कि शायर की जो उम्र है उनका जो लाइफ स्पैन है 1871 से लेकर 1940 तक, ख़ास तौर पर 1900 के बाद का जो है आखिरी 20 साल वो ज़माना था जब मार्क्सिज्म जो था अरूज के ऊपर था। 1917 के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था रूस के अंदर, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। बहरहाल नज़म को महदूद रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले पत्ते वो हैं जो नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं और जो निचले पत्ते हैं वो महरूम हैं। और अगर हम एक और इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ऊपर वाले पत्ते अगर हम लिटरल मीनिंग लेते हैं तो वाकई जो दरख्तों के ऊपर पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, सरसब्ज़ होते हैं, उनमें रंगत ताजगी वगैरह भी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ हवा भी ज़्यादा लगती है, रोशनी भी ज़्यादा आती है। और जब बारिशें बरसती हैं तो बारिशों का पानी भी ऊपर वाले पत्तों को ज़्यादा मिलता है, और निचले पत्ते जो होते हैं वो महरूम रह जाते हैं, रोशनी भी कम, हवा भी कम, पानी भी उनको कम मिलता है। आइए अब दूसरे स्टेंजे की तरफ। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकलता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी, अ वंडरस लाइट, एक हैरत अंगेज़ रोशनी, एक चमकदार रोशनी, एक इंतहाई ताबनाक किस्म की रोशनी, विल फिल भर देगी, एक चमकदार किस्म की रोशनी भर देगी, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर स्याह गोल कतरे को। आई होप, मुझे उम्मीद है, द सन शाइन्स ब्राइट, के सूरज जो है चमकता है इंतहाई ताबनाकी के साथ, आबोताब के साथ। इट विल बी आ लवली साइट, और ये एक बहुत प्यारा सा मंज़र होगा। ये स्टैंजा जो है ये भी
इलामती है, इसमें भी इलामतों को इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ ये बयान किया गया है कि ठीक है, अभी कुछ अंधेरा है, लेकिन एवरी डार्क नाइट है द ब्राइट एंडिंग। हर शब तारीख जो है उसका जो अख्तिताम होता है वो एक इंतहाई खूबसूरत सवेरे के ऊपर होता है। कि अभी तो अमीर लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है गरीबों के वसाइल के ऊपर। अभी तो जो अमीर लोग हैं वो नेमतों से फैज़याब हो रही हैं, और जो बेचारे गरीब हैं वो इन नेमतों से महरूम हैं। लेकिन ये शब तारीख जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद वो ज़माना आने वाला है जब सब कुछ बराबर हो जाएगा। अमीर और गरीब लोगों का लेवल जो है वो बराबर हो जाएगा, और फिर एक सूरज निकलेगा, एक सूरज तुलू होगा, और ये सूरज जो होगा मसवात का सूरज होगा, बराबरी का सूरज होगा, जब सारे ऊंच नीच के हामिल लोग जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। फिर कोई ज़्यादा अमीर नहीं रहेगा, फिर कोई ज़्यादा गरीब नहीं रहेगा, और ये मौसम जो होगा ये बराबरी का मौसम होगा, ये मसावात का मौसम होगा। और दर हकीकत यही वो गोल्डन एज है, यही वो सुनहरी ज़माना है जिसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के दानिश्वर शायर लोग उसकी उम्मीद करते रहते हैं। और मुझे याद आ रहा है मशहूर रोमानवी शायर पी शैले, जिसने ऐसे ही मफहूम अपने इस मिसरे में कहा था कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर सर्दियों का मौसम आता है, इंग्लैंड के अंदर सर्दियों का मौसम इंतहाई डेडली होता है, इंतहाई मोहलिक होता है, इंतहाई परेशान कुन होता है, जब हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो शैले कहता है कि अगर सर्दियों का मौसम आता है तो क्या मौसम बहार को रोका जा सकता है? यानी कि अगर ये इंतहाई बुरा मौसम है तो इसके बाद मौसम बहार ने भी आना है, अच्छा ज़माना भी आना है। तो इंसान को होपफुल होना चाहिए, इंसान को पुरुमीद होना चाहिए कि अच्छे दिन भी हमारे आने वाले हैं, और अगर ये बुरे दिन आए हुए हैं, चंद रोज़ा इम्तिहान है, तो हमको परेशान नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये नज़म समझ आ गई होगी, और अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, और साथ जो बेल का ऑप्शन है, घंटी का ऑप्शन है, इसको भी प्रेस कर दें, ताकि अगले लेक्चर जो है आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। शुक्रिया।